हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के बच्चों के लिए जनरल साइंस के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। यह आपके केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 24 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 23 और भी लेक्चर्स को दिया है डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो होगा बच्चे, लेक्चर नंबर 24, यह आपके टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कशन यहाँ करवाए जाएंगे। इससे पिछले लगभग 2 वीडियो में 22 और 23 वाले वीडियोस में भी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करवाया था, और इस पार्टिकुलर वीडियो में भी हम आपके टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चंस को बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जैसे जैसे आपका जो टॉपिक आपको दिया गया है सिलेबस में, उन सभी स्पेसिफिक टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। पहले उनको ख़त्म करने के बाद आपके जो कंबाइंड क्वेश्चंस बनते हैं केमिस्ट्री के, उन सभी पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट के अनुसार ऑन पासिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। कहा जा रहा है कि गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के अनुसार गोल्डस्टीन ने क्या किया था, किसी गैसेस को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से क्या किया था, पास करवाया गया था एट वेरी लो प्रेशर पे। तो हमें क्या मिला था, उनके इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको किस चीज़ का डिस्कवरी हुआ था। तो आपको बताना है कि गोल्डस्टीन ने जब किसी गैसेस के थ्रू हाई इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया था, हाई वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिसिटी को एट वेरी लो प्रेशर के गैसेस पे, तो उन्हें क्या डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब गैसेस का प्रेशर लो था और उन्होंने हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करवाया था, तो इस प्रोसेस के दौरान उन्हें कैनाल रे मिला। बच्चे, उन्हें क्या दिखा, उन्हें कैनाल रे, उन्हें एक ऐसा रे दिखा जो कि क्या है, एक पॉजिटिव रे था। क्या था, एक पॉजिटिव रे था, और जिसे कि उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। और इसी को उन्होंने क्या किया था बाद में बच्चे, इसी को उन्होंने प्रोटॉन्स का नाम दिया था। किसका नाम दिया था, प्रोटॉन्स का नाम दिया था। और कहा था कि जो प्रोटॉन्स होता है ये भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल कहने मतलब बच्चे, एटम के अंदर कुछ पार्टिकल जो होते हैं उनके एक पार्टिकल ये भी होते हैं। जैसे एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें से ये भी एक पार्टिकल जो होता है प्रोटॉन, वो क्या है, एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया था। तो याद रखिएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी जे थॉमसन, किसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया था। कब, इन 1897 में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस समय किया गया था, 1897 में, और किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। तो जे थॉमसन ने एटम्स का डिस्कवरी किया था, किससे, 1897 में। और कब किया था, कैसे किया था, जब आप लिख सकते हैं इसको अलग पॉइंट बना के कि वाइल स्टडिंग, यानी स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बच्चे, वाइल स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे के प्रॉपर्टीज़ को, यानी जब उन्होंने कैथोड रे के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे, जब वो कैथोड रे के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, हम आपके सभी क्वेरी का जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1932 हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। 1932 में न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था। तो याद रखिएगा 1932 में डिस्कवर किया गया था न्यूट्रॉन्स का जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक के द्वारा आपको न्यूट्रॉन्स का डिस्कवर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई। आपके जो मैटर के, यानी आपके मैटर के जो थ्योरी थे, यानी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो एटॉमिक थ्योरी था पहली बार दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था। एटॉमिक थ्योरी पहली बार किसके द्वारा दिया गया था। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, जॉन डाल्टन। क्या, जॉन डाल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी दिया गया था। किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है, और आपको बता दें कि इन्होंने 1766 से 1844 क्या किया था, इसी के दौरान उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक एटम्स के बारे में पढ़ा था और अपने थ्योरी को प्रपोज किया था। अपने थ्योरी को उन्होंने क्या किया था बच्चे, दिया था। तो याद रखिएगा, क्या आपको याद रखना है कि जॉन डाल्टन के द्वारा पहली बार एटॉमिक थ्योरी को क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलिए, और इस पीरियड के दौरान उन्होंने इस थ्योरी को बताया था। नेक्स्ट है आपका, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि एटॉमिक न्यूक्लियस क्या कंस्टिट्यूट करते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है, कंस्टिट्यूट्स है, गलती हमने पढ़ दिया है। तो कंस्टिट्यूट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर,
तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर, सही है, कंस्टिट्यूएंट्स लिखा हुआ है। कंस्टिट्यूएंट्स कहने का मतलब संग्रह, यानी परमाणु नाभिक में घटक क्या है, यानी उसमें उसके अंदर क्या क्या रहते हैं, कोई क्या कंस्टिट्यूट्स करता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि एटॉमिक न्यूक्लियस क्या कंस्टिट्यूट्स करता है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, ये एक सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक न्यूक्लियस में बच्चे क्या होते हैं, प्रोटॉन जिसे पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस के बराबर होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और एटम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और एटम में आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या कहते हैं बच्चे, सब एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट। लगभग आपको ये लेक्चर नंबर 24 था। आपके आगे आने वाले 2 लेक्चर्स में भी हम आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही डिस्कशन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे आपके कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपके टॉपिक हैं उससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक से हम बात करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।